सच में मम्मा, आप जिमिन मासी की शादी में जा रहे हो? हाँ बेटा, जिमिन मासी की शादी में जा रहे हैं। ये तो फिर मुझे भी ले जाओ ना, हम बहुत सारी चॉकलेट खाएंगे, हम मजे करेंगे और जब पापा और आप दोनों हम सभी बहुत सारा मजे करेंगे। तुम नहीं जा रहे हो बेटा मेरे साथ, तुम यहाँ पर दादू के पास रुक रहे हो, ठीक है? नहीं, मुझे भी आना है आपके साथ। नहीं बेटा देखो, अभी बेटा मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती वहाँ पर, बहुत ज़्यादा मैं तुम्हारा ख्याल भी नहीं रख पाऊंगी ना, इतना बिजी हो जाऊंगी मैं तो। तुम दादी के पास रखो, तुम तो बड़े हो चुके हैं ना, तुम मेरे ब्रेव बच्चे हो नहीं। बट मम्मा मुझे तो आपके और जब पापा के साथ आना है ना, यंजन चाचा बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं मुझे। अच्छा मैं बताता हूँ यंजन को। वैसे बेटा तुम नहीं आ रहे हो वहाँ पर, ठीक है? बट पापा कुछ नहीं, मम्मा को ज्यादा तंग मत करो, रात हो गई है, चलो जाकर सो जाओ। जी हाँ, तुम जल्दी से इसे सुला दो, कमरे में आओ के। हाँ मैं आ रही हूँ। देखो अभी बेटा, अभी तो पापा ने भी कह दिया ना तुम नहीं आ रहे हो हमारे साथ, ठीक है? दादू के साथ रहो और उनका ख्याल रखो, ठीक है? वरना पापा पिट्टी पिट्टी करेंगे तुम्हारी। नहीं मैं दादू के साथ रहूँगा। एंड पापा को बोलो मेरे लिए चॉकलेट लाए, ठीक है भी मम्मा? हाँ बेटा अब तुम सो जाओ, ठीक है? अच्छे बच्चे की तरह। अब पहले आप ना मेरे दो सींगे बना दो, क्योंकि रात में भूत आएगा तो मैं उसे सींगों से मारूंगा। ले मेरा प्रिय बच्चा, सींगों से मारोगे आप उसे? हाँ मम्मा मैं सींगों से मारूंगा। कब देखा था आपने भूत को? कल रात को आया था मेरे रूम में मम्मा वो। सच्ची में? मुच्ची में मम्मा? ओके तो आप दादी के पास रुक रहे हो ना? हाँ मम्मा मैं तो आयरन मैन हूँ, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं दादी के पास रुकूंगा, ठीक है? बट आप जल्दी आ जाना। हाँ बच्चा हम जल्दी आ जाएंगे। अब चलो फटाफट से निम्मी ले लो, मम्मा को भी तो सोने जाना है ना। रहने दो, मैं कर लूंगी वो सब कुछ। अभी ज्यादा परेशान कर रहे हैं तुम्हें? नहीं परेशान नहीं करता, वो बस बच्चा है तो थोड़ा ज्यादा जिद्दी है, इसी वजह से। सो गया क्या वो? हाँ सुला दिया मैंने उसे। जिमिन का फोन आया था, मुझे भी आया था। तो क्या प्लान है, आ रही हो ना तुम एंगेजमेंट में? हाँ मुझे तो जाना ही है, वरना वो मुझे खा जाएगी। सो जंकुक भी आएगा वहाँ पर, तो तुम रह पाओगी उसके साथ वहाँ एक ही घर में? मैं रह लूंगी, मुझे क्या हुआ है? देखो भी ये बात तुम्हें भी पता है और मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे और जंकुक के बीच में बाद में क्या हुआ है। छोड़ो, मैं उन सब बातों को भी याद नहीं करना चाहती। वो एक पास था एंड पास को पास ही रहने दो। वैसे भी मैं उस जैसे इंसान के बारे में सोचना भी नहीं चाहती जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़कर आई। मेरे मम्मी पापा तक को छोड़कर आ गई, जिसकी वजह से मेरे पापा आज भी ट्रोमा में है। मेरी मम्मी मुझसे आज भी बात नहीं करती, जिसने मुझे सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से छोड़ दिया और मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तक नहीं दिया। मैं ऐसे इंसान के बारे में सोचना ही नहीं चाहती हूँ। मेरा प्रेजेंट तुम हो और मेरे प्रेजेंट में तुमसे शादी हुई है। मैं हमारे प्रेजेंट पर हमारे पास को नहीं आने देना चाहती। जो तुम समझ रहे हो ना? मैं समझ रहा हूँ। हम दोनों जिमिन की शादी में जाएंगे जो एकदम नॉर्मली बिहेव करेंगे जैसे हम रहते हैं। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि हम दोनों एक घर में होंगे या फिर वो मेरे सामने होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस इंसान को मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं हुई, मुझे उस इंसान के फीलिंग्स से या फिर उसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि तुमने मेरी इतनी मदद की। मेरे बेटे को तुम अपने बेटे की तरह प्यार देती हो। लिसा की डेथ के बाद तुमने मुझसे शादी की, मेरे बेटे को संभाला, मेरे घर को संभाला, मुझे संभाला, मेरी माँ को संभाला। मैं हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ हूँ। जाने दो, वैसे ही तुम परेशान हो, तुम रेस्ट करो, मैं हॉबी के पास जाकर सो जाता हूँ, ठीक है? ठीक है तुम जाओ, टेक केयर। ओके ओके। जल्दी नहीं आगे घर पर?
शट अप, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, ओके? मेरी वाइफ की तरह बिहेव मत करो, मैं तुम्हारी वाइफ ही हूँ जंकुक। बाय द वे जिमिन का कॉल आया था, शादी है उसकी। आई नो, तुम जाओगे? ऑफ कोर्स, वे भी होगी वहाँ पर। दैट्स व्हाई आई वांट टू गो। 4 साल पहले मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया था बिना किसी बदला लिए, बट अब जब मौका मिलेगा तब मैं उससे बदला जरूर लूंगा। हम दोनों के बारे में शट अप, इट वाज जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, ओके? तुम्हें एक मॉडल बनना था एंड मैंने वो तुम्हें बनाया। तुम्हें दौलत शौहरत ऐशो-आराम मैंने दे दी। नाउ इट्स जस्ट नथिंग बिटवीन अस। ये सब कुछ उस वी की वजह से हो रहा है। 4 साल पहले भी उसी की वजह से हो रहा था एंड अब तक उसी की वजह से हो रहा है। मैं उस जिमिन की शादी में जाऊंगी एंड उसे मौत के घाट उतारूंगी, तभी सब कुछ ठीक हो पाएगा। चॉकलेट देकर उसकी दादी के पास बिठा कर आई हूँ। चलो तुम्हारा हो गया? हाँ मेरा हो गया, बस निकलते हैं। जिमिन का दोबारा फोन आया था। हाँ शाम तक पहुँचना है हमें वहाँ पर। आने में कोई परेशानी तो नहीं है ना? हाँ मैडम, तेरे लिए अपने बच्चे को खुला छोड़ कर आए हैं उसकी दादी के पास। हॉबी को साथ नहीं लेकर आए तुम लोग? नहीं, वो यहाँ पर परेशान करता है बेवजह, इसीलिए मैं लेकर आया उसे साथ में। बेटा तुम्हारा एक और दोस्त था ना? हाँ मम्मी, जंकुक थोड़ा सा लेट आएगा। वो और आयु मतलब बहुत दूर रहते हैं ना अमेरिका में, इसीलिए आने में थोड़ा सा देर होगा उनको। वैसे बेटा डिनर में अभी टाइम है तो तुम और जब दोनों जाकर फ्रेश हो जाओ, ठीक है? जिमिन इन दोनों को रूम दिखा दो। फिर जिमिन जब एंड वी को रूम दिखाती है। बेटर रेस्ट, ओके? हाँ तुम जाओ। हमें एक ही रूम में रहना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पर एक ही बेड है। कोई नहीं, तुम बेड पर सो जाओ, मैं काउच पर सो जाती हूँ। नहीं, मैं काउच पर सो जाता हूँ, तुम बेड पर सो जाओ। वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। ठीक है बेटे, डिनर का टाइम हो गया। तुम्हारा दोस्त अभी तक नहीं आया? हाँ मैंने कॉल किया था मम्मी, बस अभी आने वाले हैं वो लोग। पहुंच चुके हैं हम। फाइनली हम जिमिन के घर पर पहुंच गए। शायद से वी भी आ गई होगी। तुम मुझसे नहीं बच पाओगी वी, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। लगता है मम्मी जंकुक आ गया, मैं डोर ओपन करके आती हूँ। नहीं तो रुक जाओ, तुझे जूस ले जाओ उन दोनों के लिए, मैं डोर ओपन करती हूँ। ठीक है मम्मी। नमस्ते आंटी। अरे नमस्ते बेटा, ये तुम्हारी वाइफ है जंकुक? बेटा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम तो वही हो ना, जॉन कंपनी की सुपर मॉडल जो टीवी में आती है? हाँ ये मेरी वाइफ है एंड जॉन कंपनी मेरी है। जिमिन का है? वो अपने दोस्तों के पास है बेटा। आओ ना दोस्तों के पास। हाँ वैसे कौन कौन आ चुका है आंटी? जब और उसकी वाइफ आए हैं एंड जिसो और बोगम कल आने वाले हैं। फाइनली तुम आ गए, मुझे लगा तुम नहीं आओगे। इतनी देर से आने का रीजन?
वो क्या है ना, देर से आने वाले लोगों की हमेशा इज्जत होती है, उनकी कद्र होती है, चाहे वो घर में हो, किसी फंक्शन में हो या किसी की लाइफ में। Am I right? मेरा हो गया, मैं रूम में जा रही हूँ, मुझे हॉबी से भी बात करनी है। वे तुम पूरा खाना तो खाते हो जा। ये मेरा हो गया। जिमिन मेरा भी हो गया, मैं भी जा रहा हूँ। अरे बेटा ऐसे कैसे, अभी तो तुमने शुरू भी नहीं किया था ना। हाँ आंटी, वो मेरे बेटे ने भी खाना नहीं खाया होगा, जब तक वो हमसे बात नहीं करेगा वो खाना नहीं खाता, इसलिए भी चली गई शायद से। मुझे भी उससे बात करनी है। क्या इन दोनों ने बच्चा भी कर लिया? मुझे तुमसे ही है। खैर छोड़ो, मैं भी किससे उम्मीद कर रहा हूँ। इस बेशरम लड़की को तो मैं पहले ही देख चुका हूँ जेहब के साथ। घटिया लड़की और ये घटिया इंसान, दोस्त के नाम पर आस्तीन में छुपा सांप। आई नो कि इंट्रो थोड़ा सा लेट हो रहा है, बट आप बस यही जान लो कि जंकुक वी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इतना कि कोई सोच भी नहीं सकता। पर उन दोनों के बीच बस ऐसा हो गया है कि जंकुक का भरोसा उठ गया है वी के ऊपर से। और उन दोनों के बीच क्या हुआ है और जंकुक वी से इतना नाराज क्यों है, एंड ये सब कुछ क्या हो रहा है, इसके लिए आपको तो पूरी स्टोरी देखनी पड़ेगी। तुम उस इंसान के लिए रो रही हो जिसने तुम पर ट्रस्ट नहीं किया, तुम्हें छोड़कर चला गया, किसी और से शादी कर लिया, या फिर उस इंसान के लिए जिसके लिए तुम अपने मम्मी पापा को छोड़कर आ गई थी यहाँ पर। कुछ मत बोलो, सिर्फ सुनो। देखो वी, मैंने तुम्हें शादी से पहले ही कहा था कि अगर तुम बैकआउट करना चाहते हो तुम कर सकती हो। मैंने ना ही तो तुम्हें पहले बांध कर रखा था, ना ही तो अब रख रहा हूँ। बस मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ कि जंकुक की बातों पर ध्यान मत दो, वरना तुम्हें ही दुख पहुँचेगा। समझ में आई? हाँ। और मैं और शुगा कहीं बाहर जाने वाले हैं, सो मुझे देर होगी। ओके? फिर जेब वी को समझाकर कमरे से बाहर चले जाते हैं, वी भी समझ जाती है, एंड फिर वो फोन पर हॉबी से बात करने लगती है। सो आई, तुम आज के दिन मेरे रूम में रुकोगी ना? क्यों जंकुक, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना अगर मैं आयु को अपने रूम में रखूंगी तो? नहीं नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। मैं रूम में जा रहा हूँ। कहाँ पर है मेरा रूम? ऊपर जाकर लेफ्ट में जो सेकंड रूम है ना, वो तुम्हारा एंड आयु का है। बेटा उसे जाने दो ना, अपने पास क्यों रख रही हो? वो क्या है ना मामा, ये तो सुपर मॉडल है ना, इसे मेकअप एंड ड्रेसिंग सेंस के बारे में बहुत कुछ पता है, इसलिए। तुम्हें बुरा नहीं लग रहा ना आयु? बिल्कुल नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा बोला। देन जिमिन आयु को अपने पास रख लेती है एंड जंकुक अकेले उसके रूम में चले जाते हैं। जीन एंड आर्यन भी सोने चले जाते हैं। शुगा एंड जेब तो ऑलरेडी बाहर जा चुके थे। तो मैडम आराम से सो रही है। हाँ, जंकुक धीरे से वी के बेड के ऊपर चले जाता है एंड उसे टच करने लगते हैं। टच करते करते वी की थाइस को बहुत जोर से बाइट करता है एंड वी की आँख खुल जाती है। क्या तुम क्या कर रहे हो पर? You miss my touch, right? My love bites. Shut up जंकुक एंड जाओ यहाँ से। क्यों जाऊँ मैं यहाँ से? हाँ, मेरे फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे लिए। हाँ, जो आपसे शादी कर ली और उसके साथ एक बच्चा भी कर चुकी हो। हाँ, मैं मेरी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। ओके? और आइंदा मुझे छूने की कोशिश की तो हाथ तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। ओ रियली? और उस जॉब के टच का क्या? हाँ, उसका टच तो बड़ा अच्छा लगता है तुम्हें, इसलिए तो हमारी शादी वाली रात तुम। छी, मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है। उसके साथ एक ही बेड पर उसके कपड़ों में। मैं तुम्हें 1000 बार कह चुकी हूँ कि वैसा कुछ नहीं था। ओके? और फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है तो हाँ, वैसा ही था। मैं थी उसके कपड़ों में, उसके साथ उसके बेड पर। कितना अच्छा लगता है ना जब मुजरिम खुद अपने गुनाह को अपने मुंह से कबूल करे। वैसे भी तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था तुम्हें। सचमुच में तुम्हें अब भी ऐसा लगता है? तुम क्या किसी रही हो? इन 4 सालों में सच्चाई का पता नहीं कर पाया जंकुक। जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था तुम्हें। वैसे तब तो मैंने तुम्हें जाने दिया था। हाँ? तुम्हें क्या लगा कि मेरा प्यार टाइम पास था? हाँ, जो इतनी आसानी से तुमने मुझे धोखा दे दिया। तुम्हें लग रहा होगा ना कि मैं यहाँ पर जिमिन की शादी में आया हूँ, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे बदला लेने आई हूँ, सिर्फ बदला। बहुत खुश हो ना तुम उस जॉब के साथ? तुम दोनों की इस खुशी को मैं ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगा। वैसे मैं भी तो देखूं कि उस जॉब में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है।
तुम मुझे हर्ट कर रही हो। अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारी बेली को ग्रैब किया था, इसे हर्ट करना नहीं कहते। तुम ऐसे नहीं तो तुमने हमेशा मेरी परमिशन ली है मुझे। मजबूर भी तुम्ही ने किया है ऐसा बनने पर। वैसे कहाँ का निशान है तुम्हारी बॉडी पर? रोज पेन मिलता है क्या तुम्हें उससे? लेट मी चेक योर मार्क्स। अपनी ये चालाक लोमड़ी वाली आंखें दिखाना बंद करो और कहाँ टच किया? यहाँ कर या किस किया ऐसे? हाँ? वैसे एक रात के कितने पैसे लोगी तुम? जस्ट शट अप, ओके? अब बहुत हो चुका है तुम्हारा। जब सच कहता था तुम कभी नहीं सुधरोगे और ना ही कभी तुम बदलोगे। जंगू मैं पागल थी जो तुम्हारा इंतजार करती रहेगी। इन 4 सालों में तुम कभी तो आओगे मेरे पास, कभी तो सच्चाई का पता करोगे, बट नहीं। इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए यहाँ से चले जाओ जंगू, और दोबारा अपना चेहरा कभी मत दिखाना। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर बेड पर वो सब कुछ? ना, सोचना भी मत। मैं और झूठा, मुझे किसी का झूठा खाना अच्छा नहीं लगता। मैं खुद जा रहा हूँ यहाँ से। मिस वी, रुको एक मिनट, अपने सवाल का जवाब तो लेते हुए जाओ। पूछ रहे थे ना कि उसने कहाँ पर टच किया मुझे, तो सुनो। मेरे बॉडी का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं जो उसने छुआ ना हो, जो उसने खाया ना हो बुरे तरीके से। हम दोनों रोज रात एक साथ सोते हैं एक ही बेड पर, और हमारी ऐसी एक भी रात नहीं गुजरती जब वो मेरे साथ। समझ रहे हो ना? समझदार हो तुम। उसने मुझे वहाँ पर भी नहीं छोड़ा, वहाँ पर भी किस किया है मुझे। देखना है तुम्हें? वो जस्ट शट अप, ओके? क्यों? तुम्हें क्यों जलन हो रही है? तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना मुझसे। झूठी हो गई हूँ मैं। ओह, झूठी नहीं हूँ मैं, सिर्फ जवाब की हूँ, तुम्हारी नहीं। तुझे न बाहों में भर के और भी कर लूं मैं करीब। तू जुदा हो तो लगे आता जाता। वी, ओपन द डोर। सो गए हो क्या तुम? वी, जॉब की आवाज सुनकर जंकुक बालकनी से उसके रूम में चले जाता है। एक्चुअली उन दोनों रूम की बालकनी जॉइंट थी, इसीलिए। क्या हुआ? सो रही थी? इतनी आंखें रेड क्यों हो रही है तुम्हारी? कुछ नहीं हुआ, बस आंखों में कुछ चला गया था। बाय द वे, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था खाने के लिए। तुमने खाने के टेबल पर सही से खाना नहीं खाया था ना, इसीलिए। अभी बहुत रात हो चुकी है ना। कोई नहीं, खाकर सो जाओ। कभी दिखे ज़मीन पे, कभी वो चांद पे। ये नजर कहे उसे यहाँ मैं रख लूं बांध के एक सांस में। हाँ, पास में घर बनाए, हाय भूले ये जहाँ। एक दिन था जब तुम ये सजना धजना सब कुछ मेरे लिए करती थी भी, बट किसे पता था कि इस मासूम से चेहरे के पीछे इतनी चालाक लोमड़ी छुपी हुई है। प्रीटी लग रही हो। थैंक यू। वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। क्या कुछ हाथ आगे करो? कैसे? प्रीटी है बट मेरे साइज के नहीं है ये। कोई ना मैं पहना देता हूँ। जो वी को बैंगल्स पहना देते हैं। एंड आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जो वी से प्यार करता है एंड ऑल, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों बस अच्छे दोस्त हैं एंड जो बस वी को खुश रखने की कोशिश करता रहता है। वो प्रीटी है ये। तुम्हें किसी की नजर न लगे भी, तुम हमेशा ऐसे ही हंसती रहो। पास में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, शायद से मेरी वजह से, मुझे नहीं पता, बट तुम हमेशा ऐसे ही हंसती रहो। हंस लो, जितना हंसना है उतना हंस लो। मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम इस घटिया जॉब से प्यार करती हो, घटिया लड़की। जंकुक, हाँ, सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। जंकुक एंड आयु भी आ गए। वी एंड जॉब नहीं आए अब तक।
देखो आगे कितने प्यारे लग रहे हैं, देखिए। लड़की नहीं है वो जादू है और का क्या, अरे लड़की नहीं है वो जादू है और का क्या जाए। रात को मेरे ख्वाब में आई वो जुल्फे बिखराए, आँख खुली तो दिल चाह फिर नींद मुझे आ जाए। बिन देखे हाल हुआ देखूं तो क्या हो जाए। कहाँ जा रही है? जरा हम भी तो अपनी खूबसूरती के नज़ारे लूटने दीजिए। अपने हस्बैंड को ये कितना दिखाएंगे। शट अप जंकुक, क्यों तुझे जलन हो रही है? तू भी तो दूसरों की वाइफ पर डोरे डालता था ना। ओह सॉरी, दूसरों की वाइफ को उसकी शादी के दिन, यू नो, दोनों सेम हो तुम दोनों, जैसे रब ने मिला दी जोड़ी। ओह सॉरी, जंकुक ने मिला दी जोड़ी। मैं जिमिन के पास जा रही हूँ, उससे दूर रह, समझा? तुझे क्यों इतनी जलन हो रही है? बिकॉज शी इज माई वाइफ एंड आई एम हर हस्बैंड, ओके? गेट इट? अभी दिखाता हूँ इसे कि अगर खुद की वाइफ को कोई और टच करे तो कैसा लगता है। एक्सक्यूज मी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी चाहिए। ये क्या? He said that you are his wife. इसीलिए मैं चेक करा था कि मेरी गर्लफ्रेंड के लिप्स का टेस्ट और इसकी वाइफ के लिप्स का टेस्ट अलग अलग है या फिर एकदम बेस्वाद और झूठा। किसी को झूठा खाना पसंद नहीं करता मैं। वेल जाने दो, मुझे क्या करना है। फिर जंकुक वहाँ से चले जाते हैं, थोड़ी देर में सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों की एंगेजमेंट सेरेमनी भी खत्म हो जाती है। हम सबकी बेस्ट एंगेजमेंट हुई है तो डांस तो करना पड़ेगा ना, क्यों जंकुक? हाँ ऑफ कोर्स, डांस तो करना पड़ेगा। म्यूजिक। Another chance I love you, and when you're not around I miss you. I wanna spend my whole life with you. Now baby I just wanna tell you, if I could have a chance I'd love you, and when you're not around I miss you. I wanna spend my whole life with you. I wanna spend my life with you.
पागलपन है ये? हाँ, क्या पागलपन है? मैंने कल रात ही तुम्हें समझाया था ना भी, तो फिर उसके बाद भी तुम्हें उससे फर्क क्यों पड़ रहा है? वो बस आयु और जिनी के साथ डांस कर रहा था, तो क्या करें हम? क्या करें हम? तुम्हें बता, वो जानबूझकर तुम्हें जलाने की कोशिश कर रहा है, पागल। गुम होकर वक्त से चुराया था जो अपना बनाया था, वो तेरा वो मेरा वक्त से चुराया था जो सपना सजाया था। जो दरिया अब हो गया ना, अब कितना रोके हो? चुप करो, ठीक है? फिर जो वी को हक करता है एंड जंकुक देख लेता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, ओके? हम सीधा शादी में आएंगे। वैसे भी एंगेजमेंट हो गई है, तो यहाँ पर रहकर क्या ही फायदा? अभी भी परेशान हो रहा होगा घर पे। हाँ, अब रोना बंद करो और एक प्यारी सी स्माइल दो, ओके? दोनों को इतना क्लोज देखकर जंकुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, वो चला जाता है वहाँ से। वैसे साड़ी पहनने आती है तुम्हें? नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं की। सो ट्राई करो, जाओ, मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। उसे क्या लगा कि सिर्फ वही तुम्हें जला सकता है? समझ रहे हो ना? तो क्या हम डांस करेंगे? हाँ, हम डांस करेंगे। जाओ, तुम चेंज कर लो, मैं मून को भेजता हूँ, वो तुम्हें साड़ी पहना देगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हमारे सामने बहुत ही खूबसूरत जोड़ा परफॉर्म करने वाला है। So please welcome Mr. Jehope and उनकी वाइफ मिस रीका।
जेहोप एंड वी, कितना अच्छा डांस किया तुम दोनों ने। थैंक यू जिमिन, सच में यार आग लगा दी तुम दोनों ने। थैंक यू यार, बहुत अच्छा डांस कर लेते हो ऐसे। थैंक यू आयु। वैसे तुमने और जंगकुक ने भी काफी ज्यादा अच्छा डांस किया। देन थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म हो जाती है, हम सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं एंड जंगकुक भी अपने रूम में जा रहा होता है। तभी वो जेहोप एंड वी की आवाज़ें सुनकर वहीं पर रुक जाता है। बस क्या ये नहीं निकलेगा अब? निकल जाएगा, डोंट वरी, मैं निकाल रहा हूँ ना इसे। तुमने डाला ही क्यों इसे? मुझे पेन हो रहा है अब। अरे इसे रो क्यों रही हो? छोटे बच्चे हो तुम। नहीं बट ये पेन हो रहा है मुझे अब। तुम्हें मेरा साइज पता नहीं है क्या जेहोप? मुझे क्या पता था तुम्हारे साइज के बारे में। अभी फंस गया है तो मैं क्या करूँ? हाँ अभी निकलेगा। अभी नहीं, तुमने ऑयल भी नहीं लगाया। एक मिनट में ऑयल लगाता हूँ। निकालो इसे। इतना ही पेन हो रहा था तो जब मैं डाल रहा था तभी बता देती, मुझे मैं डालता ही नहीं। हाँ तो तुमने इतने प्यार से कहा था तो मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा था। तभी भी पेन हो रहा था तुम्हें? हाँ पेन हो रहा था तभी भी। ओके मैंने ऑयल लगा दिया है, ठीक है? धीरे धीरे निकालो, ठीक है? हाँ निकाल रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना धीरे धीरे, आप धीरे से ही निकाल रहा हूँ। जंगकुक वहाँ से चला जाता है। फासला न मिटेगा जो है फैला सा, जो खत्म न होगा। तू ऐसा सफर है, मैं रात का लम्हा, तू धूप सहर है। हाँ ये लो, निकल गई तुम्हारी बैंगल्स। थैंक गॉड, मेरा हाथ कितना रेड हो गया। मैं आज के बाद कभी बैंगल्स नहीं पहनूंगी। ओके अच्छे से सो जाओ। ओके तुम कहाँ जा रहे हो? मैं शुगा के रूम में जा रहा हूँ। वैसे भी हम एक रूम में, मतलब अच्छा नहीं लगता ना। नहीं मैं काउच पर सो जाती हूँ ना। नहीं मैं शुगा के रूम में जा रहा हूँ। ओके वैसे भी हम जाने वाले हैं सुबह, हम सुबह ही जाने वाले हैं। हाँ वैसे भी शादी 4 दिन बाद है तो 4 दिन रुक कर क्या ही करेंगे? तुम्हारा मूड खराब होगा जंगकुक को देख देख कर। तो सुनो, सॉरी ओके। एक्चुअली मैं ये वन शॉट बनाना चाहती थी, बहुत बड़ी होने वाली थी। मैं वी के बर्थडे पर देना चाहती थी, बट मैं क्या करूँ, हमारे कॉलेज लेवल के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं एंड आई प्रॉमिस कि मुझे जैसे वक्त मिलेगा मैं इसे पूरा कंप्लीट कर दूंगी। एक्चुअली मेरे दिमाग में एक स्टोरी है बहुत पहले से है। मेरी पहली स्टोरी वही होने वाली थी जिसके लिए मुझे कैरेक्टर्स ढूंढने हैं, मुझे बहुत कुछ करना है उस स्टोरी के लिए एंड वो स्टोरी 4 कपल की होने वाली है। मैं लाइव भी आई थी वो कहने के लिए, बट मेरी फर्स्ट लाइव थी, मुझे पता नहीं कैसी हुई थी। सो या यही था। बाय बाय एंड टेक केयर।